16 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम एआई की नई क्रांति का गवाह बनेगा। यहां एक एआई का समिट चल रहा है। ये सिर्फ एक समिट या फिर एक इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है। ग्लोबल साउथ में पहला बड़ा एआई समिट है, जहां हम एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मानवता के कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी प्रगति का माध्यम भी बना रहे हैं। हमारी थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए सबके सुख के लिए, और हमारे सूत्र हैं पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। 100 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर हम फिलहाल एआई का प्रोग्राम चला रहे हैं। 100 से ज्यादा देशों के मेहमान फिलहाल भारत में आए हुए हैं, जिसमें 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष हैं, 60 से ज्यादा मंत्री हैं और 500 से ज्यादा ग्लोबल एआई लीडर्स हैं। 300 से ज्यादा प्रदर्शक हैं और 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। हजारों इनोवेटर्स यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और यह जो एआई समिट चल रहा है, इसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में लाखों रोजगार उत्सर्जन होंगे एआई के माध्यम से। भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत एआई की इस दौड़ में आता है। तो इस समिट के भारत के लिए मायने क्या हैं, आज उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद हैं बशेष गाला जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। एआई समिट भारत मंडपम क्या कहता है, क्या भविष्य की तस्वीर है यही? 100%। आप अगर देखोगे स्टॉक मार्केट में लास्ट 10 दिन में आईटी के स्टॉक्स गिर रहे। लोग बड़े बड़े कंपनीज में लोग बोल रहे कि दिसंबर के बाद उनके कंपनी में लोगों ने कोडिंग नहीं किया, एआई कोडिंग कर रहा है। तो दुनिया चेंज हो रहा है, ये हमें एक्सेप्ट करना है। और ये चेंज में इंडिया ने क्लियर विजन दिया है कि हमें एटलीस्ट 10% मार्केट शेयर चाहिए। अब इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज या एआई सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज नहीं है जो चाइना के पास और अमेरिका सिलिकॉन वैली के पास है, लेकिन इंडिया के पास सर्विस है, जुगाड़ है, अडॉप्शन है, क्रिएटिविटी है। हम यहाँ पे बहुत लीड कर सकते हैं। और इसके लिए आई थिंक मोदी गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया, ये शानदार है। 100 कंट्रीज एक्सपेक्टेड है, $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट हम जनरेट करें। और खास करके एआई सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में नहीं, रिसर्च में, सप्लाई चेन में, मेडिसिन में, बिजनेस में, यानी हर एंगल में आप काम कर सकते हो। और मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अभिषेक जी कि ये एआई सिर्फ अंबानी अडानी के लिए नहीं है। ये एआई वो छोटे व्यापारी के लिए भी है जो सिर्फ 7 या 8 जन के टीम में अगर यूज करता है, अगर उनको वो अपग्रेड करता है तो वो 500 जन का जिसका टीम है उसके सामने वो compete कर पाएगा अगर वो एआई को सीखता है। डेटा एनालिसिस, कंटेंट मेकिंग, तो आई थिंक ये $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। और भारत में ऐसे काफी स्टार्टअप्स है, बैंगलोर से, नोएडा से, मुंबई से, जो एआई डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं। एक छोटा सा डिवाइस का नाम एग्जांपल लूंगा कि आयुर्वेदा, आप सबने सुना है कि आयुर्वेदा में पुराना नाड़ी परीक्षण होता है। लोग यहाँ पे अपना हाथ रख के नाड़ी चेक करते हैं कि आपको वाता पित्त कफ क्या है। अब उसको मशीन में कन्वर्ट करके एआई डाल के एक मशीन आपको बोलेगा कि आपकी प्रकृति कैसी है, आपको पित्त ज्यादा है, कफ ज्यादा है, और आपको क्या मेडिटेशन, क्या योगा करना चाहिए, क्या ब्रीदिंग करना चाहिए। और ये हमारे इंडियन स्टार्टअप अब फैंटास्टिक बैलेंस ऑफ कल्चर, संस्कृति, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एआई को यूज कर रहे हैं। तो ऐसे काफी हमारे पास डिवाइसेस है जो हार्ट के लिए, ब्रेन वेव्स के लिए, कंटेंट मैपिंग के लिए यूज हो रहा है। और यहाँ पे इंडिया का इनोवेशन हमें दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम आज 3rd रैंक पे है एआई के अडॉप्शन में। और मुझे लगता है इंडिया एआई को अडॉप्ट करके, क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन एआई को अडॉप्ट करके सर्विस करने में हम दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 बन सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फ्रांस जैसा देश जब भारत आता है, उसके जब राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तब इस समिट की शुरुआत की जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फ्रांस जैसा विकसित देश अमेरिका या फिर चीन के साथ क्यों नहीं, भारत के साथ क्यों? देखिए, कंफर्ट होता है। आप देखो लास्ट कुछ दिनों में अमेरिका ने बहुत अग्रेसिव पोस्चरिंग किया है कि हम मिलिट्री में नंबर 1 है। सब लोग डर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी में भी नंबर 1 है तो हम अमेरिका पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा ना हो जाए। आज भी आप देखो तो जो हमारे एआई के मॉडल्स है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिना, ये अमेरिका बेस्ड है। और सेकेंड बेस्ड है चाइना, जो किमी 2.5 है, डीप सीक है, ये चाइना बेस्ड है। तो चाइना से लोग ऑलरेडी डरे हुए क्योंकि चाइना अग्रेसिव है। ऑलरेडी कोविड पे हम डिपेंडेंट थे उनके ऊपर। चाइना बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है। अमेरिका ने रिसेंट डेज में अपने दोस्त को धमकी दिया है कि भाई हम ग्रीनलैंड को टेक ओवर कर लेंगे, डेनमार्क को अटैक कर लेंगे। तो अमेरिका की ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है। इंडिया ने इतिहास में किसी को सामने से अटैक नहीं किया। आप ऑपरेशन सिंदूर भी पकड़ो तो वो भी एक रिस्पॉन्स था। तो इंडिया इज मोर ट्रस्टवर्दी। इंडिया में बैलेंस दिखता है। एंड सेकेंड, यूरोपियन यूनियन में मेहनत करने वाले हार्ड वर्किंग स्मार्ट टैलेंट की कमी है। तो ये टैलेंट इंडिया में भरपूर वैल्यू फॉर मनी में मिल सकता है और इंडिया एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है।
खास करके जिस तरह ट्रेड डील्स अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हमने किया है, यूके के साथ किया है, यूएसए के साथ जस्ट कंक्लूड किया है, एक साल पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, तो इंडिया का सॉफ्टवेयर है, तो लोगों को इंडिया पे भरोसा है कि हम यूएसए से डील करें, चाइना से डील करें, लेकिन 100% नहीं, कुछ 10-20% इंडिया के लिए भी रखें, तो हम डाइवर्सिफाई कर सके। और इसलिए पूरी दुनिया इंडिया को हल्का ट्रस्ट करता है कि वी आर मोर रिलायबल पार्टनर्स। अच्छा सर, कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि ये एआई समिट और जो जिस गति से भारत इस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, भारत की जीडीपी को 20% तक का बूस्ट ये दे सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सिंपल है, एआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि $1 ट्रिलियन, अगर आप $1 ट्रिलियन समझते हो तो आज हम $4 ट्रिलियन पे है, तो एक्सपेक्ट करें कि 2030 तक $1 ट्रिलियन ऐड कर सकते हैं, विच इज 20-25% ऑफ जीडीपी। और उसका सिंपल यूसेज बोलता हूं कि लोगों के पास एआई को इंप्लीमेंट करने की कैपेबिलिटीज नहीं है। एआई है सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है। एआई आप फाइनेंस में डाल सकते हो, आप वर्चुअल रियलिटी में डाल सकते हो, रियल एस्टेट में डाल सकते हो, आप मूवीज बना सकते हो। तो एआई को ट्रेन करेगा कौन, प्रॉम्प्ट कौन करेगा? तो ये इंटेलिजेंट वैल्यू फॉर मनी लेबर ये आपको इंडिया में बेस्ट मिलेगा, जो इंग्लिश भी समझते हैं, आईटी भी समझते हैं, टेक की दुनिया को भी समझते हैं। तो ये इंटेलिजेंट आपको वैल्यू फॉर मनी लेबर इंडिया मिलेगा। तो बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे डिस्टर्ब होंगे, जैसे इन्फोसिस के जॉब्स आप देख रहे हो थोड़े खतरे में है, वर्ल्ड वाइड, विप्रो के वर्ल्ड वाइड, टीसीएस के वर्ल्ड वाइड, लेकिन बहुत सारे एआई के जॉब्स आएंगे, बड़े बड़ी कंपनीज का रिसर्च, अकाउंटिंग, गेमिंग। और यहाँ पे इंडिया जीत सकता है कि हम पूरे दुनिया के लिए गेम्स वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। अगर बाहुबली का मूवी का वीएफएक्स बनाने के लिए बजट चाहिए 100 करोड़, तो आज 10 करोड़ रुपए में हम ये हॉलीवुड मूवीज का बजट यहाँ पे बैठ के बना सकते हैं। अगर हमने एआई अडॉप्शन दिखा तो मूवी मेकिंग का बजट हमारे पास आ सकता है, म्यूजिक का बजट आ सकता है, गेमिंग इंडस्ट्री का आ सकता है, उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन का आ सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया एआई अडॉप्ट करेगा और पूरे दुनिया को अडॉप्ट करके हम सर्विसेज बेचेंगे। हमारे पास हार्डवेयर नहीं है, हमारे पास वो एलएलएम्स नहीं है, लैंग्वेज मॉडल्स नहीं है, लेकिन उसको अडॉप्ट करके, जैसे मैंने मेडिकल का एग्जांपल दिया, टीचिंग का एग्जांपल दिया, मूवीज का एग्जांपल दिया। आप इमेजिन करो, रेड चिलीज को एक मूवी को बनाने के लिए 100 करोड़ का खर्चा वीएफएक्स मार्केटिंग में लगता है। अब 10 करोड़ में हम हॉलीवुड के साथ कंपीट कर पाएंगे। तो 1 ट्रिलियन मुझे लगता है बहुत अग्रेसिव टारगेट है, लेकिन टारगेट अग्रेसिव लेंगे तो ही हम अचीव कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ कुछ डार्क रियलिटीज भी मैं एंडिंग में शेयर करूंगा कि ये समिट में कुछ कुछ हमें इंडिया की कमियां भी नजर आई है। उस कमियों पर मैं आ रहा था, जब जैसे आपने लेबर का नाम लिया, तो भारत में लेबर क्लास बहुत ज्यादा है, बहुत सारा ऐसा भी लेबर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो सिर्फ जाता है, काम करता है, दिहाड़ी लेता है, आ जाता है। ऐसे में क्या एआई उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा? बहुत सारा लेबर ऐसा भी है कि जो सिर्फ ऑफिस जाता है, काम करता है, आ जाता है। उनके लिए क्या ये क्या है ये? जो एडुकेटेड क्लास है, जो एमबीए कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सबके जॉब्स खतरे में, ये ओपनली बोल रहा हूं। उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी कह रहा नहीं कि अकाउंटिंग की जरूरत नहीं, बट अभी वो अकाउंटिंग जो एआई को यूज करके फास्ट काम कर सके, डेटा एनालिसिस कर सके, वो जिएंगे। जैसे ट्रैवल एजेंट्स पहले, इंटरनेट के पहले, मेक माई ट्रिप के पहले, ये ऑनलाइन पोर्टल्स के पहले ट्रैवल एजेंट्स थे, आज भी ट्रैवल एजेंट्स है, लेकिन ट्रैवल एजेंट्स ने अपने आप को अपडेट किया। तो एडुकेटेड क्लास को अपडेट करना है। लेकिन अभिषेक जी, एक माइक्रोसॉफ्ट का रिपोर्ट में बता रहा हूं और आपको बहुत खुशी होगी। वो बोलता है कि 2035 यानी 10 साल के बाद कौन से जॉब्स सबसे हाई और सेफ जॉब्स रहेंगे। वो जॉब्स है नर्स के, वो जॉब्स है ओल्ड मैन के केयर, जीरियाटिक केयर के, वो है प्लम्बर्स के, वो है इलेक्ट्रिशियंस के, वो है मेसन्स के। यानी जो एक्चुअल दिहाड़ी लेबर है या जहां पे भी ह्यूमन केयर इन्वॉल्व है, इमोशंस, मेंटल हेल्थ का, फिजिकल केयर का, वो जॉब्स रहने वाले। और इंडिया में हार्ड वर्किंग लेबर क्लास अवेलेबल है। हम ये पूरे दुनिया के लिए हार्ड वर्क लेबर करने के लिए तैयार है और उनको अच्छी सैलरी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में कार ड्राइवर को पहले 15-20 हजार मिलता था, आज ओला उबर टेक्नोलॉजी के बाद उनको 30-40,000 भी मिल रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मुझे लगता है एआई के बाद ये हार्ड वर्किंग क्लास के लिए बूम हो जाएगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा उनका काम तो रोबोट नहीं कर पाएगा। आपको, आप डिप्रेशन में हो तो आपको एक नर्स चाहिए केयर करने के लिए, आपको बातचीत करने के लिए मेंटल हेल्थ वाला आदमी चाहिए। अब तक एआई वो लेवल पे नहीं पहुंचा कि आदमी को रिप्लेस कर पाए। तो ये जॉब सेफ है। लेकिन जो एडुकेटेड जॉब है, जो 9 to 5 जॉब करे, जैसे आप हो, न्यूज एंकर हो, कल उठ के आपके यहाँ पे सुंदर लड़की का एआई अवतार बना के हम आपको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभिषेक जी को अपने ब्रांड पे, अपने एनर्जी पे काम करना पड़ेगा टू बी रेलेवेंट। तो ये एक एग्जांपल दे रहा था कि हम सब जो एडुकेटेड क्लास है, जो 9 to 5 जॉब्स करे, उनको अपने लेवल को एनहांस करना पड़ेगा। तो जो डार्क पॉइंट्स की आपने बात की समिट की, वो क्या है? देखो, आज रियलिटी है, पहला दिन है, और हमारे खुद आईटी मिनिस्टर, टेक मिनिस्टर वैष्णव जी, उन्होंने खुद ने अपोलॉजी किया, माफी मांगा है कि हम एग्जीबिटर्स से माफी मांग रहे हैं।
आप इमेजिन करो, हम मार्केटिंग इतना अच्छा करते कि 2.5 लाख लोग आ गए, लेकिन एंट्री करने के लिए 4-4 घंटे लाइन में खड़े थे, और जिन्होंने लाखों रुपया लेके एग्जीबिशन में स्टॉल लिया वो स्टॉल तक पहुंच नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को एग्जीक्यूशन की कमी है। हम आइडियाज को हाइप तो करते हैं, बट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की कमी है। ये वीवीआईपी के कल्चर के कारण काफी लोग स्टॉल्स तक पहुंच नहीं पाए, उनका सामान चोरी हो गया। अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा है अभिषेक जी, अंदर एआई के समिट में आप लैपटॉप नहीं ले पा रहे हो, अंदर फूड स्टॉल में आपको कैश देना पड़ रहा है, डिजिटल यूपीआई नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं हार्श रियलिटी ये क्यों बोल रहा हूँ कि हमें एग्जीक्यूशन पे, मैनेजमेंट पे और हार्डवर्क पे मेहनत करना है। हम ये कंफर्ट जोन में नहीं आ जाए कि हम एआई के किंग्स हैं, हमें और मैनेजमेंट में मेहनत करना है, फंडामेंटल्स पे काम करना है। और ये इसके लिए शेयर नहीं कर रहा हूं कि मैं निंदा कर रहा हूं, ये इसके लिए शेयर कर रहा हूं कि एज इंडिया हमें अगर अमेरिका और चाइना से कंपीट करना है तो हमारे अंदर अभी भी और गैप्स है। मौका है, लेकिन हमें अभी भी एज इंडियंस और डिसिप्लिन की जरूरत है, और फाउंडेशन पे काम करने की बहुत जरूरत है। बहुत धन्यवाद सर आपका दोनों पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। बाकी जो समिट फिलहाल चल रहा है, 100 से ज्यादा देश यहां पर पहुंचना, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चीन है जिनके पास भारी भरकम एआई की टेक्नोलॉजी है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेच भी रहे हैं। उसके बावजूद भी दुनिया अगर भारत पर भरोसा जता रही है, भारत के साथ मिलकर वो काम करने की चाह रखती है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत कहीं तो आगे बढ़ रहा है, भारत कहीं तो जाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद सर फिर से आपका। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।